झेलम नदी के तट पर दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। दोनों सेनाओं के बीच एक अदृश्य तनाव की लहर दौड़ रही थी। एक तरफ पोरस की सेना शक्तिशाली और अडिग अपने राजा के आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। उनके सैनिकों के चेहरों पर दृढ़ता और साहस की झलक थी। दूसरी तरफ सिकंदर की सेना विजयी और महत्वाकांक्षी अपने महान नेता के नेतृत्व में तैयार खड़ी थी। उनके सैनिकों की आंखों में विजय की चमक थी। दोनों के बीच बहती हुई झेलम नदी मानो आने वाले भयानक युद्ध का संदेश दे रही थी। नदी की लहरें भी इस तनाव को महसूस कर रही थी। धूप में चमकते कवच और हथियार युद्ध के मैदान को और भी भयानक बना रहे थे। हर तरफ सिर्फ युद्ध की तैयारी और उसकी गूंज सुनाई दे रही थी। पोरस विशाल हाथी पर सवार अपनी सेना का जायजा ले रहे थे। उनकी आंखों में आत्मविश्वास और अपने सैनिकों के प्रति गर्व था। उनके चेहरे पर वीरता और दृढ़ता साफ दिख रही थी। पोरस का हर सैनिक अपने राजा के लिए जान देने को तैयार था। दूसरी ओर सिकंदर अपने सेनापतियों के साथ युद्ध की रणनीति बना रहे थे। उनकी योजना में कोई कमी नहीं थी। हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था। उनकी आंखों में जीत की भूख साफ थी, लेकिन साथ ही पोरस की शक्ति के लिए सम्मान भी था। सिकंदर जानता था कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। हवा में तनाव था, मानो युद्ध का बिगुल बजने ही वाला हो। हर सैनिक अपने स्थान पर तैयार खड़ा था, बस आदेश का इंतजार था। दोनों सेनाएं अपने नेता का इंतजार कर रही थीं। यह युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था और हर सैनिक इसका हिस्सा बनने को तैयार था। सिकंदर ने अपने रथ से हाथ उठाया। उसकी आंखों में विजय की चमक थी और उसके हाव भाव में आत्मविश्वास झलक रहा था। युद्ध का बिगुल बज उठा। यह बिगुल युद्ध की शुरुआत का संकेत था और इसके साथ ही दोनों सेनाओं में हलचल मच गई। सिकंदर की सेना गरजते हुए समुद्र की तरह पोरस की सेना पर टूट पड़ी। धूल का गुबार उठा जो धीरे धीरे पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गया। सैनिकों के कदमों से धूल का बादल बन गया था जो धीरे धीरे पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गया। यह धूल युद्ध की क्रूरता और संघर्ष की गवाही दे रही थी। तलवारें चमकी, ढालें भिड़ी और युद्ध का क्रूर तांडव शुरू हो गया। हर तरफ से तलवारों की टकराहट और ढालों की गूंज सुनाई दे रही थी और युद्ध का क्रूर तांडव शुरू हो गया। सैनिकों की चीखें और युद्ध के शोर ने पूरे वातावरण को भयावह बना दिया था। पोरस के धनुर्धारी आगे बढ़े और उन्होंने सिकंदर की सेना पर बाणों की वर्षा कर दी। बाणों की बौछार ने सिकंदर की सेना को कुछ समय के लिए रोक दिया। सिकंदर के योद्धा अपनी ढालों से बचाव करते हुए आगे बढ़ते रहे। वे अपने राजा के आदेश का पालन कर रहे थे और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। घोड़े हिनहिना रहे थे, हाथी चिंघाड़ रहे थे और युद्ध का मैदान जीवंत हो उठा था। यह दृश्य किसी भी योद्धा के लिए भयावह था और घायल सैनिकों की चीखें युद्ध के शोर में डूब रही थीं। यह युद्ध का असली चेहरा था, जहां वीरता और क्रूरता का संगम हो रहा था। असली चेहरा। पोरस ने अपने सबसे बड़े हथियार युद्ध के हाथियों को आक्रमण का आदेश दिया। ये हाथी युद्ध के मैदान में एक अद्वितीय शक्ति थे, जिनकी ताकत और आक्रामकता ने दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। विशालकाय हाथी गरजते हुए सिकंदर की सेना पर टूट पड़े। उनकी गर्जना और विशाल आकार ने सैनिकों को भयभीत कर दिया। सिकंदर के घुड़सवारों ने हाथियों को घेरने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। हाथियों की ताकत और उनकी आक्रामकता ने घुड़सवारों को मुश्किल में डाल दिया, लेकिन हाथियों ने उन्हें कुचल डाला। उनकी विशालकाय टांगों के नीचे घुड़सवारों का कोई बचाव नहीं था। उनके पैरों तले कई सैनिक मारे गए। युद्ध का मैदान खून से लाल हो गया और सैनिकों की चीखें गूंज उठीं। हाथियों के आगे सिकंदर की सेना की रणनीति धरी की धरी रह गई। उनकी योजनाएं बिखर गईं और सैनिकों में अफरा तफरी मच गई।
सिकंदर के घुड़सवार भयभीत होकर पीछे हटने लगे। उनकी हिम्मत टूट चुकी थी और वे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने अपने धनुर्धारियों को हाथियों पर निशाना साधने का आदेश दिया। तीरों की बौछार ने हाथियों को कमजोर करना शुरू कर दिया और युद्ध का रुख बदलने लगा। सिकंदर की रणनीति काम करने लगी। तीरों से घायल हाथी बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगे। पोरस ने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। उन्होंने एक नई रणनीति बनाई। पोरस ने अपने सैनिकों को प्रेरित किया, वीर योद्धाओं, हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। आज मरेंगे या मारेंगे। पोरस का भाषण सुनकर उनके सैनिकों में नया जोश आ गया। वे फिर से सिकंदर की सेना से भिड़ गए। युद्ध अपने चरम पर था। दोनों ओर के वीर योद्धा प्राणपण से लड़ रहे थे। सिकंदर ने अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी पोरस को परास्त नहीं कर पाया था। उन्होंने पोरस के साहस और रणनीति की प्रशंसा की। सिकंदर ने युद्ध रोकने का आदेश दिया। धूल धीरे धीरे बैठने लगी। युद्ध का शोर धीमा पड़ गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, थकी हुई लेकिन वीरता से भरपूर। लेकिन वीरता। सिकंदर अपने घोड़े पर सवार पोरस के पास पहुंचा। दोनों योद्धाओं के चेहरे पर थकान थी लेकिन सम्मान भी था। राजा पोरस, आप एक महान योद्धा हैं। आपने अपने राज्य और अपनी सेना की रक्षा अदम्य साहस से की। पोरस ने उत्तर दिया, महान सिकंदर, मैं आपकी वीरता और रणनीति को समझता हूं। आप एक योग्य विजेता हैं। दोनों राजाओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया। झेलम नदी के तट पर दो महान योद्धाओं के बीच सम्मान और प्रशंसा का एक अटूट बंधन स्थापित हुआ।